ये देखिए सेकंड गियर 18 की स्पीड, थर्ड गियर में जो है 25 की स्पीड है, वहाँ से बिल्कुल बढ़िया। देखिए फ्यूल जो है रिज़र्व में हो चुका है मेरा। और ये अपने सेठ साहब आते हुए देखिए 2% के साथ भी बहुत बढ़िया है। और नेचर शार्प करने के चक्कर में ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो अपने पास है ड्यूक 390 2024 का एडिशन। तो चलिए करते हैं इसे कोल्ड स्टार्ट। देखिए फर्स्ट सेल्फ में ही जो है ये स्टार्ट हो गई। जनी इधर कम सिट डाउन। क्या किया, चलो बाय। आज अपन लोग एक क्विक ओवरव्यू करेंगे इसका कि डेली यूजेस के हिसाब से 390 जो है वो कैसी रहेगी, एक डेली कम्यूटर के हिसाब से। जैसे मैं डेली नेर चौक जाता हूँ, आता जाता हूँ, तो उसके हिसाब से। तो ये फर्स्ट गियर डाला अपने और चल पड़े। पावर ही इंसेन है इसमें। और ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए रास्ते में ये देखिए कि क्विक शिफ्टर जो है इसका कितना स्मूथ है। ये देखिए लिटरली मैं इतने से रास्ते पे भी सिंगल हाथ से जो है इसका क्विक शिफ्टर चला रहा हूँ। ये देखिए ये डाउन सिंगल हाथ से ही, बहुत बढ़िया मक्खन की तरह क्विक शिफ्टर है इसका। और ऐसे तंग रास्तों पे भी चलाने पे अभी से कोई दिक्कत नहीं होती। जो पहले वाली जो ड्यूक 390 थी उसका जो है थोड़ा एक्सीलरेशन जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव था, तो उसे इस तरह के छोटे रास्तों पे मैनूवर करने में थोड़ी मुश्किल तो होती ही थी। अब मोड देखते हैं कौन सा लगा है इसमें। राइड मोड स्ट्रीट लगा है और अब इसे डालेंगे हम ट्रैक पे। और ये हो गया अपना राइड मोड ट्रैक। और ये देखिए सेकंड गियर से ही मैं इसे पिक करूँगा। और ये वो हेलमेट की जो सेफ्टी जो लॉक होता है वो लगाना भूल गया हूँ मैं, तो इसे लगा लेता हूँ। क्योंकि ये जो लॉक है तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। अगर इन केस आपका एक्सीडेंट हो गया या आप गिर गए, इसके बिना तो हेलमेट हो सकता है कि खुल के साइड हो जाए, लेकिन अगर ये पहना होगा तो अगर आप गिर के रोल करेंगे सिर के बल, तो ये हेलमेट को जो खुलने नहीं देगा। क्विक शिफ्टर जो है ना इसका दोस्तों बहुत बढ़िया काम करता है। और ये जो राइड एक्सपीरियंस है ये मेरा डेली कम्यूटर के हिसाब से है कि अगर कोई बंदा जो है डेली इसे लेना चाहेगा, जो डेली अप डाउन करता है 10 से 15 किलोमीटर, तो उसी के हिसाब से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो इस बाइक में ऐसे भी कोई अब दिक्कत नहीं आने वाली है डेली कम्यूटर्स को, क्योंकि जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत बढ़िया सुधार दिया है। 25 to 30% जो इसका जो ग्रंट है वो सुधार दिया है, जो एकदम से एक्सीलरेशन लेती थी ये। और अब जो है ये बहुत बढ़िया हो गया है ट्रैफिक में भी चलाने को। 2024 मॉडल 390 ड्यूक की जो bhp और टॉर्क का जो कम्बिनेशन है, कुछ इस हिसाब से इन्होंने कोलैब किया है कि इसे ट्रैफिक में भी चलाने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि इसका जो मैक्सिमम हॉर्स पावर है वो है 44 bhp और वो आता है आपका 8500 rpm पे। और जो टॉर्क है वो है 28 के आसपास और वो आता है 7000 rpm के आसपास। तो जिसकी वजह से जो है इसे ट्रैफिक में चलाने में कोई मुश्किल नहीं होती है। हाँ ये है कि अगर कोई इंसान जो है सीधे 150 से सीधे शिफ्ट कर जाए 390 पे, हो सकता है कि उसे थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन इसमें जो है वो हैबिचुअल होने के चांसेस थोड़े जल्दी हैं ओल्ड जनरेशन से। क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन थी उसका जो एग्रेशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। ये देखिए इसमें पास लेने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, हल्का सा एक्सीटर दो और आप। हाँ लेकिन इसकी जो ब्रेकिंग है ना दोस्तों वो इतनी ज़्यादा शार्प है कि मैं जैसे ही ब्रेक मारता हूँ ना तो ये मुझे लिटरली आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ पुश कर देती है। कॉर्नर्स में जो इसका मज़ा है ना, इसके टायर्स की जो ग्रिपिंग है कॉर्नर्स में बहुत बढ़िया है। और
सस्पेंशन जो है इसके वो एडजस्टेबल है। उनका एक फ़ायदा ये है कि हमने इन्हें सॉफ्ट कर दिया है सॉफ्ट साइड पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ड कॉर्निंग तो मैं करता नहीं हूँ, और सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट ही चाहिए जैसी कि हमारी रोड कंडीशन है उस हिसाब से। अब ये देखिए, अब अगर मुझे पास लेना होगा तो ये हल्का सा एक्सीलेटर दिया और ब्रेकिंग भी इसकी जो है बहुत बढ़िया है। गड्ढों वगैरह में निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि अब यहाँ से आगे जो है वो ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो अब देखते हैं कि ट्रैफिक में जो है ये किस तरह से परफॉर्म करती है। वैसे मैं कुल मिला के बताऊँ तो डेली यूजेस के लिए अगर कोई पर्सन लेना चाह रहा है तो 250 उसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी, क्योंकि 250 इंजन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून्ड है आपका, कि वो मतलब उस इंजन को हम एक बढ़िया परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। हालांकि 390 की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है उससे, लेकिन अगर आपको सिटी राइड्स वगैरह में करनी हो तो 200 की पावर भी हमें कभी कभी जो है वो थोड़ी हल्की सी अंडर पावर लगने लग जाती है, जब हम कि कहीं पास लेते हैं या हमने थोड़ी हाई स्पीड से ड्राइविंग करनी होती है। और 390 जो है वो तो दौड़ती ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों 250 की जो पावर है ना वो मतलब सफिशेंट है किसी बंदे के लिए। मैंने 5 साल जो है ड्यूक 250 चलाई और मुझे कहीं भी उसमें पावर की कोई कमी महसूस नहीं हुई, ना कभी पास लेने में। लेकिन 390 तो जो आपकी ये देखिए थर्ड गियर, ये तो दोस्तों बनी ही ट्रैक के लिए, ऐसा लगता है मेक ट्रैक मशीन है ये देखिए। दूसरी जो आवारा पशु आपने देखे तो उनसे सावधान रहें, क्योंकि ना ही इस बाइक में मिरर्स लगे हुए हैं, तो पीछे देखने में मुझे मुश्किल हो रही है, और आगे से एकदम से कोई गाय या कुत्ता आ जाए तो हो सकता है कि हड़बड़ाहट में कुछ अनयूजुअल सा रिएक्शन हो मेरा और कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए मैं धीरे हो गया। लेकिन एक्सीलेशन आपने देख ली होगी किस तरह की है। अब इस नैरो लेन से निकल के देखते हैं हम कि ये देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे गड्ढे हैं, और ऐसे गड्ढों से भी निकलने में कोई मुश्किल नहीं होती है। 3-4 दिन पहले मैं यहाँ से अपने क्लासिक पे आया था, तो उस पर तो मतलब बम्प्स जो फील हो रहे थे ना, लिटरली मुझे खड़े होकर सैडलिंग करके जाना पड़ा उस पर। लेकिन इसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से टैकल करती है अपने पॉट होल्स को, बम्प्स को। हाँ ये है कि अगर बहुत बड़ा पॉट होल हो और उस पर स्पीड आपकी ज़्यादा हो तो इसके टायर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो प्रोफाइल है टायर्स की वो बहुत कम है। लेकिन मैनेज हो जाता है अगर आप बढ़िया आराम से टैकल करें तो। ये देखिए ऐसे गड्ढों से भी बहुत बढ़िया तरीके से निकलती है ये गाड़ी। ये हम बंगलुरु की तरफ जा रहे हैं, और बंगलुरु के ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये बनाए हैं, छोटे छोटे नहीं इनके वो तो हम बहुत बड़े बड़े बोल सकते हैं। ये देखिए स्पीड ब्रेकर्स जो इतने बड़े, ओह तेरी, अब ये चुभ रहे हैं दोस्तों। ये तो मतलब इन्हें हम ऑब्स्टेकल ही बोल सकते हैं इन्हें। बढ़िया, नैरो लेन से भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और ट्रैफिक से भी जैसा आपने देखा ही होगा। तो मेरे भाई जो भी लेना चाहते हैं ड्यूक को डेली कम्यूट के लिए, वो अगर उन्हें लगता है कि 250 जो है वो पड़ती है आजकल आपकी 2,80,000 की, और 390 जो है वो पड़ रही है आपकी 3,65,000 की, तो लगभग आपका 85,000 का गैप है। अगर उन्हें लगता है कि वो इतना पे कर सकते हैं तो 390 इज़ एब्सोल्युटली बेटर मशीन दैन 250। और अगर उन्हें लगता है कि वो 250 से ही काम चला सकते हैं, काम चला कह सकते हैं, 250 भी अपने आप में एक बहुत वेल मशीन है, वो भी एक अच्छी मशीन है, तो उससे भी काम चला ही सकते हैं आप लोग। वो भी आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में जो है आपको लेट डाउन नहीं करेगी। और अब तो उसमें जो ये मीटर है ये भी ऐसा ही आ गया है, जब आएगी तब देखेंगे अब कि किस तरह की, क्योंकि जो ये जो डैश है ना इसकी वजह से तो इसको चलाने का एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही हो जाता है। और ये अपने सेठ साहब आते हुए देखिए, जिम बॉय शेकिंग करते हुए प्रोटीन की।
बढ़िया बॉडी बनाई हुई है सचिन भाई ने। टिप्स लेना पड़ेंगे इनसे फिटनेस के। चलिए अब पिलियन राइडर के साथ देखते हैं कि किस तरह का जो है एक्सपीरियंस रहेगा इसका। शीशों की वजह से खासी दिक्कत आती है और सचिन पीछे बैठा हुआ है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है चलाने में। इनफ गैप है सफिशेंट और 2 पर्सन के साथ भी बहुत बढ़िया है। और नेर चौक का ट्रैफिक तो सबको पता ही है कि किस तरह का है, और इसमें भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि जब हाई एक्सीलेशन करें तो बार बार ब्रेकिंग करें तो पिछला बंदा जो है वो ऊपर आता रहता है, मतलब कंधों पे आपके। और ये तो हर बाइक में होता है, ये सिर्फ एडवेंचर कैटेगरीज़ की बाइक में ही 2 बंदे हैं आपके आराम से चल सकते हैं। दोस्तों ट्रैफिक में जो है ना ये कुछ इस तरह से चलती है। देखिए सेकंड गियर पड़ा हुआ है अभी, तो अब इसके नीचे तो करना इसको मुश्किल है। लेकिन ये देखिए यहाँ से अगर मैं एकदम से उठाना चाहूँ, देखिए एकदम से ही उठा लेती है। देखिए सेकंड गियर, और ये स्पीड आप देख रहे हैं। और कम करता हूँ, ये देखिए सेकंड गियर 18 की स्पीड, 15 की स्पीड। अब यहाँ पे थोड़ी क्लंकीनेस महसूस हो रही है, लेकिन 20 पर ऐसे पहुँचते। 20 के बाद ये देखिए अब थर्ड गियर में चेक करते हैं। तो थर्ड गियर अब आप देखेंगे से इसकी स्पीड में बढ़िया वर्क कर रहा है। देखिए थर्ड यहाँ से ये नहीं उठ रहा ढंग से। हाँ 25 की स्पीड तक थर्ड गियर में जो है 25 की स्पीड है, वहाँ से बिल्कुल बढ़िया। और बिल्कुल प्रॉपर जो 30 की स्पीड से उठा रहा है। जैसे 30 की स्पीड है, यहाँ से एकदम से पिक कर ले रहा है भाई। तब थर्ड गियर में 30 की स्पीड और क्या चाहिए भाइयों। वैसे थर्ड गियर में मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जो है 30 की स्पीड रखता है। 30 की स्पीड जो है वो हर कोई फर्स्ट या सेकंड गियर में रखता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब डेली यूज़ वाले बंदे को कोई ज़्यादा खासी दिक्कत आएगी इसमें। हाँ ये हो सकता है कि एवरेज की जो दिक्कत है थोड़ी वो हो सकती है। देखिए फ्यूल जो है रिज़र्व में हो चुका है मेरा। अभी फ्यूल रिज़र्व बता रही है, तो मुझे याद नहीं रही थी फ्यूल डलवाने की, तो अब फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मिसिंग है अपनी GT 650 में। ना उसमें फ्यूल रिज़र्व है, ना उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और एक फ्यूल इंडिकेटर उसमें मतलब है लेकिन वो ना होने के बराबर ही है। क्योंकि कभी वो ऑलमोस्ट फुल दिखाता है टैंक, और 2 किलोमीटर बाद आप चेक करेंगे तो 3 डंडे आ रहेंगे, और उसके थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो ब्लिंक ही करने लग जाएगा। तो फ्यूल इंडिकेटर तो मतलब GT का तो मतलब सबसे वाहियात है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी और बाइक में आता है। जो रॉयल एनफील्ड वाला है वो चमत्कार है एक एनफील्ड की तरफ से जो फ्यूल इंडिकेटर है, कि उस फ्यूल इंडिकेटर पे भी जो है वो गाड़ियाँ बिक रही हैं उनकी। उससे बढ़िया जो फ्यूल इंडिकेशन है वो मेरे पास क्लासिक 350 है, उसकी आती है। एक 2.5 लाख की 2 व्हीलर में उन्होंने बढ़िया इंडिकेशन दी है फ्यूल की, और जो 4 लाख की पड़ रही है उसकी फ्यूल इंडिकेटर ना वाहियात है। तो काफ़ी हद तक जो है वो वाइब्रेशन भी सुधार दी इन्होंने। अब लो एंड टॉर्क भी अच्छा कर दिया है। तो मैं भी मतलब खुद सोच में पड़ गया हूँ कि 250 ली जाए या थोड़े से पैसे लगा के 390 ही ली जाए, क्योंकि 390 जो है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मशीन है। और दोस्तों इसका जो ड्यूक 390 है, इसको बहुत पावरफुल मशीन है, तो इसको संभल के चलाइए। थ्रॉटल जो है संभल के दीजिए, और हाँ ब्रेकिंग भी इसकी बहुत संभल के कीजिए, क्योंकि ब्रेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा शार्प है। तो ब्रेकिंग शार्प करने के चक्कर में ये देखिए अरे मेरे भाई अगर यहाँ पे कोई और बाइक होती ना तो सिचुएशन जो है वो गहरी हो सकती थी। और थी भी आगे JCB। तभी कहते हैं कि सोच समझ के बाइकिंग कीजिए, अच्छे से हेलमेट पहनिए और बढ़िया सेफ रहिए। सेफ्टी गियर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। एकदम से जो सिचुएशन आती है उसके हिसाब से अगर हल्की फुल्की हमें इम्पैक्ट हो गया तो उस केस में सेफ्टी गियर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चेक हो गई अभी। बहुत क्विक एकदम से रिस्पांस था वो ब्रेकिंग का इसका। तो अब घर पहुंचने वाले हैं। अब धान काटे हुए हैं तो वो उठाने हैं, और थोड़ी देर में मशीन आ जाएगी
तो बहुत काम है दोस्तों। तो चलिए, ये रहा मेरा छोटा सा रिव्यू आपका ड्यूक 390 का डेली कम्यूटर के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, जय भारत।